बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है, आपका प्यार है जो हमें मिलता है। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बना रहे हैं ज़बान का मज़ेदार सा सालन अपने किचन में, जो इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार होता है और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत शौक़ से खाया जाता है हर घर में। तो दोस्तों, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी कुकिंग करना सिखाऊं वो इंतहाई आसान तरीके से और किचन में जो आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं चीज़ों से बनाना सिखाऊं, ताकि हर कोई आसानी से इन चीज़ों को तैयार कर सके। तो चलिए जी, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो चीज़ें हमें चाहिए इसमें हम वो देखें, यहाँ पर मैंने इकट्ठी कर ली हैं। 1 किलो ज़बान है मेरे पास गाय की, तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं ये थोड़े से मसाले, टोमेटोज़, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, हरा धनिया, हरी मिर्च, कुकिंग ऑयल और सारे मसाले। तो ये देखें जी, हमारे पास आ गए जी टोमेटोज़, और ये हमने प्याज जो है वो चॉप किया हुआ है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये हरी मिर्च और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, और ये है जी कुकिंग ऑयल, और ये आ गए जी हमारे मसाले जो किचन में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम आप चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, मैंने 1 केजी जो है वो ज़बान ली हुई थी गाय की, उसको अच्छे से वॉश करके मैंने उसको 1.5 लीटर पानी डाल के और 1 चम्मच इसमें सॉल्ट और 1 चम्मच इसमें हल्दी को मैंने और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हल्की आंच पे दम पर मैंने गला लिया। तो ये देखें जी, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में हल्की आंच के ऊपर मैंने इसको गलाया है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में गलाना चाहें तो आप 25 से 30 मिनट तक के लिए प्रेशर देंगी। मैं ज़्यादातर चीज़ें दम के ऊपर बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में यूज़ नहीं करती। एक दफ़ा जो है वो प्रेशर कुकर जब मैं कुकिंग कर रही थी वो प्रेशर कुकर फट गया था, तो इस वजह से मैंने अब प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो मैं हर चीज़ जो है वो दम पर बनाती हूँ। तो ये देखें जी, इसको मैंने हल्की आंच के ऊपर दम पर रख के गला लिया है। तो चलिए जी, ज़बान तो हमारी गल चुकी है, तो अब हम इसको जो है वो इसके लिए तड़का तैयार करते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ये हमने एक कढ़ाई में 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, और ये 1 मीडियम प्याज जो है हमने इसको देखें इस तरह मोटा मोटा हमने काट लिया है, ज़्यादा बारीक इसको चॉप नहीं करना है। और हम अब इसको इस ऑयल में ऐड कर देते हैं। ये हमने प्याज को इसमें ऐड कर दिया, इसको हम अब आहिस्ता से चम्मच चलाते हुए लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखें जी, प्याज हमारा जो है वो लाइट गोल्डन होने जा रहा है, और ये हमारा प्याज तकरीबन लाइट गोल्डन हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो है इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, और वो जो हमने टोमेटोज़ लिए हुए थे हमने उनको ब्लेंडर के जग में डाल दिया है काट कर, और इस प्याज को भी हम जो लाइट गोल्डन हो चुका है इसको इस जग में इस तरीके से ऑयल में से निकाल कर सारा प्याज जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो उससे जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत फ़ाइन और ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें जी, सारा प्याज हमने इसमें ब्लेंडर में ऐड कर दिया। अब हम दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे, और इस ऑयल में अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, और अब हम इसको चम्मच हिलाते हुए हल्का सा गोल्डन करेंगे।
ये देखें जी, हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इस मरहले पर हमने ये मसाले जो हैं इसमें डाल देने हैं। तो ये देखें जी, 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास लाल मिर्च है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। तो ये देखें जी, हमने इसमें ऐड कर दिया। चम्मच को हिलाएंगे, आंच को बिल्कुल हल्का रखना है ताकि मसाले जले ना और अच्छे से भुन जाएं। तो ये देखें, मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन रहे हैं और जो है वो मज़े की खुशबू आ रही है। और ये देखें जी, मसाला हमारा मज़ेदार सा भुन चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें हमने जो टमाटोस और अनियन का पेस्ट तैयार किया है वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने ये जो प्याज और टमाटर को इकट्ठे ब्लेंड किया था इसको हमने इन मसालों में ऐड कर दिया और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हमने ये जो जग में थोड़ा सा मामूली सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया ताकि सारे टमाटोज़ जो हैं वो ग्रेवी में अच्छे से ऐड हो जाएं। तो बस अब हमारी ये जो ग्रेवी जो है अब मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे हल्के फ्लेम पे। और जब ये टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे और घी जो है वो मसाले के ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखें, 5 से 7 मिनट में हमारे टमाटोज़ जो हैं वो अच्छे से मज़ेदार से भुन चुके हैं और ग्रेवी हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। देखें जी, तेल सारा ऊपर आ चुका है, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बड़ी आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आप इसको इसी तरह फॉलो करेंगे तो यकीन करें कि आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर जो देखें ज़बान गल चुकी है, हल्की आंच पर पड़ी हुई है। ये देखें जी, अब हम जो यहाँ पर इस ज़बान के अंदर हम शामिल कर देंगे इस जो ग्रेवी हमने तैयार की है इसके लिए हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने ये ग्रेवी जो है वो सारी की सारी देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, टमाटर जो है वो भुन चुके हैं। तो हमने ये सारी ग्रेवी जो है यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दी। तो ये देखें, माशाल्लाह बड़े मज़ेदार सा जो है हमारा सालन जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें, अब हमने इसको ज़रा सा मिक्स कर दिया और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए इस ग्रेवी के साथ भी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हल्के फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। तो ये ग्रेवी और ये अच्छे से बीच में तमाम मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें जी, अब 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि क्या पोजीशन बनी है। माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सा जो है सालन तैयार हो चुका है। ग्रेवी आपके ऊपर है, आप अगर गाढ़ी खाना चाहते हैं तो आपको इसको ज़्यादा देर तक कुक करें। अगर आप सालन थोड़ा पतला खाना चाहते हैं तो बस आप उसको अपने हिसाब से जो है वो ग्रेवी को सेट कर लें। तो यहाँ पर हमने इसको सब हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश कर दिया और माशाल्लाह बहुत खुशबूदार और लजीज किस्म का सालन जो है वो हमारा तैयार हो गया। इसको आप नान के साथ, आप पराठों के साथ, आप चपाती के साथ खाएं। इंतहाई लजीज और मज़ेदार और आसानी से बनने वाली डिश। जब आप इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे, इसी तरीके से बनाएंगे तो आप हमेशा फिर इसको इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो सालन है, ये गाय की ज़बान जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको एक अच्छे से प्यारे से डिश में हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पर इसको ये देखें जी, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और इतना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये जो है वो गाय की ज़बान का सालन तैयार हुआ है। इसको यकीन माने बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स में अपनी
पसंदीदगी का इज़हार करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार और इनाम है जो आपकी तरफ से हमें मिलता है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें और आइंदा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। तो फिर मिलते हैं जी अगली दफ़ा एक नई और अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अपना चैनल ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स हमेशा आपके पास नई और आसान रेसिपीज़ लेकर आने वाला है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।